नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल अपनी पराई कहानियां में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मां का आशीर्वाद, जो दिल को छू लेने वाली एक प्रेरणादायक कहानी है। इसलिए कहानी को पूरा जरूर सुने। सुबह के 5 बजे थे। गली में कहीं मुर्गे की आवाज आई और साथ ही पास के मंदिर से घंटियों की ध्वनि गूंजी। घर के भीतर रसोई में बर्तनों की खटपट सुनाई देने लगी। यह सब रोज का ही क्रम था। घर की बड़ी बुजुर्ग गीता जी दिन निकलने से पहले उठ जाती, स्नान करती, पूजा का थाल सजाती और फिर पूरे घर के लिए चाय बना देती। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखों में आज भी वही अपनापन चमकता था जो उन्होंने बरसों पहले अपने बेटे को पालते वक्त दिखाया था। पर आजकल घर का माहौल उतना शांत और सुखद नहीं था। दरवाजे से नींद में झल्लाती आवाज आई, मम्मी, आप इतनी सुबह क्यों उठ जाती हैं? हमारी तो नींद खराब हो जाती है। यह आवाज उनकी बहू नेहा की थी। वो कमरे से बाहर आती हुई झुंझलाई। गीता जी ने मुस्कुराकर कहा, बिटिया, आदत है मुझे। जब से जवान हुई हूं, सूरज से पहले उठना ही मेरी दिनचर्या रही है। इससे मन और घर दोनों पवित्र रहते हैं। नेहा ने मुंह बनाकर बोला, पवित्रता अपनी जगह, लेकिन हमें चैन की नींद तो मिलनी चाहिए। रात देर तक हम काम करते हैं और सुबह आपकी खटपट से जग जाते हैं। लगता है जैसे आपको हमारी परवाह ही नहीं। इतना सुनते ही गीता जी का बेटा अमित भी कमरे से बाहर आ गया। वह बैंक में अधिकारी था और रोज देर रात तक काम करके थका हारा लौटता था। उसने नेहा को डांटते हुए कहा, नेहा, मम्मी हर रोज यही करती हैं। आखिर वो मां है। अगर थोड़ी देर की नींद खराब भी हो जाए तो क्या हुआ? उन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी हमारे लिए कुर्बान कर दी। लेकिन नेहा का चेहरा और सख्त हो गया। मुझे तो लगता है कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए, या फिर इन्हें किसी वृद्धाश्रम छोड़ आओ। वहां इनकी उम्र की और महिलाएं होंगी, बातें करेंगी, समय कट जाएगा। ये शब्द सुनकर गीता जी का दिल सिहर उठा। आंखें भर आईं, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। रसोई में खड़ी गीता जी को बरसों पुरानी बातें याद आने लगीं। अमित तब छोटा था, तभी उसके पिता का निधन हो गया था। चारों तरफ से लोग कहने लगे, गीता, तुम जवान हो, दोबारा शादी कर लो। अकेले बच्चे को संभालना आसान नहीं होगा। लेकिन गीता जी ने ठान लिया, मेरा बेटा ही मेरी दुनिया है। मैं उसे मां और पिता दोनों का प्यार दूंगी, चाहे मुझे कितनी भी कठिनाई क्यों ना सहनी पड़े। उन्होंने घर घर जाकर सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया। दिन रात मेहनत करके बेटे को पढ़ाया। बरसों बाद वही अमित आज बैंक में अधिकारी बना था। यही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा गर्व था। लेकिन अब जब बेटा बड़ा हो चुका था, शादी हो गई थी, तो बहू को अपनी सास की मौजूदगी खटकने लगी थी। नेहा की सबसे बड़ी चिढ़ यह थी कि उसका बेटा अंश अपनी दादी के बिना रह ही नहीं सकता था। अंश हर पल अपनी दादी के पास रहता, उनकी कहानियां सुनता, उनके हाथ का खाना खाता, रात को उन्हीं की गोदी में सो जाता। नेहा को लगता जैसे उसका बेटा उससे छिन रहा हो। वह कई बार अमित से शिकायत करती, तुम्हारी मां ने अंश को पूरी तरह अपने कब्जे में कर लिया है। मुझे लगता है जैसे मैं उसकी मां ही नहीं हूं। अमित समझाने की कोशिश करता, नेहा, मां को बुढ़ापे में बस यही तो खुशी है कि पोते के साथ समय बिताए। इसमें तुम्हें जलन क्यों होती है? लेकिन नेहा की सोच बदलती नहीं थी। एक दिन तो नेहा ने सीधा कह दिया, तुम्हारी मां दिन भर बैठी रहती हैं, खांसती रहती हैं। उनकी वजह से मुझे घुटन होने लगी है। अगर तुम्हें मेरी खुशी की परवाह है तो उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दो। अमित भड़क गया, नेहा, कैसी बातें कर रही हो? मां ने अपने खून पसीने से मुझे बड़ा किया है और तुम चाहती हो कि मैं उन्हें किसी आश्रम में छोड़ दूं? लेकिन नेहा अड़ी रही। उस रात गीता जी ने सब सुन लिया। वह अपने कमरे में गईं, अलमारी खोली और पति की तस्वीर हाथ में ली। आंखों से आंसू बहते रहे। धीरे से बोली, तुम्हारा राजकुमार अब बड़ा हो गया है, लेकिन मेरी वजह से घर में दिक्कत हो रही है। शायद अब मुझे ही दूर जाना होगा। अगले दिन गीता जी ने बेटे से कहा, बेटा, मुझे वृद्धाश्रम भेज दो। यहां मेरी वजह से तुम्हारे रिश्ते में खटास आ रही है। वहां जाकर शायद मुझे भी चैन मिलेगा और तुम्हारा घर भी शांत रहेगा। अमित रो पड़ा, मां, ऐसा मत कहो, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। लेकिन गीता जी ने सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, यह मेरा फैसला है। तुम मेरी खातिर यह त्याग कर दो। अमित का दिल रो रहा था, लेकिन मां की जिद के आगे वह झुक गया।
जब अंश को पता चला कि दादी वृद्धाश्रम जा रही हैं, तो वह रोते रोते बोला, पापा, मैं दादी को कहीं नहीं जाने दूंगा। दादी मुझे कहानियां सुनाती हैं, मुझे गोदी में सुलाती हैं। मैं उनके बिना नहीं रहूंगा। गीता जी ने पोते को गले लगाया। बेटा, मैं जल्दी लौट आऊंगी। तुम अच्छे से पढ़ाई करना और मम्मी पापा की बात मानना। अमित दिल पर पत्थर रखकर मां को वृद्धाश्रम छोड़ आया। समय बीतने लगा। घर में गहरी चुप्पी छा गई। अमित और अंश दोनों गुमसुम रहते। फिर एक दिन रात में फोन आया। मिस्टर अमित, आपकी माताजी को हार्ट अटैक आया और उनका निधन हो गया। अगर आप सुबह तक नहीं पहुंचे तो हमें उनका अंतिम संस्कार करना होगा। यह सुनते ही अमित की दुनिया उजड़ गई। फोन उसके हाथ से गिर गया। वह चीख पड़ा, हे भगवान, मां, मैं कितना निष्ठुर निकला। जिनकी वजह से मैं आज इस मुकाम पर हूं, उनके आखिरी समय में मैं साथ भी न रहा। बरसात के कारण सड़कें बंद थीं। सुबह तक पहुंचना असंभव था और सुबह होते ही खबर आई कि आश्रम में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अमित, नेहा और अंश गंगा किनारे जाकर उनकी अस्थियां विसर्जित कराएं। इस घटना ने सबसे ज्यादा असर अंश पर डाला। वह गुमसुम रहने लगा। पढ़ाई में मन नहीं लगता। रात को बुखार में तड़पते तड़पते नींद में भी कहता, दादी वापस आ जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। डॉक्टर ने जांच की और कहा, बच्चे के मन पर गहरा आघात हुआ है। इसे तभी ठीक किया जा सकता है जब इसे दादी जैसा कोई बुजुर्ग फिर से साथ मिले और वही प्यार दे सके। अमित ने वृद्धाश्रम से संपर्क किया। प्रबंधक ने बताया, हमारे पास हाल ही में एक महिला आई है। सिर पर चोट के कारण उनकी याददाश्त चली गई है। उनका नाम सरला जी है। बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। अमित और डॉक्टर ने उनसे मुलाकात की। वे गीता जी से बिल्कुल अलग दिखती थीं। मोटा शरीर, छोटे बाल, चश्मा। डॉक्टर ने कहा, उन्हें अंश के सामने दादी बनाकर ले चलो, बच्चा धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अमित ने संकोच किया, लेकिन बेटे की खातिर राजी हो गया। जब अंश ने सरला जी को देखा तो बोला, दादी, आप इतनी मोटी कैसे हो गईं? आपके बाल कहां गए? डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आश्रम में खूब खाकर और व्यायाम करके तुम्हारी दादी स्वस्थ हो गई हैं। भगवान ने उन्हें तुम्हारे लिए वापस भेजा है। अंश मासूम हंसी हंस पड़ा। सच में? अब आप मेरे साथ कहानियां सुनाओगी, खेलोगी? वह उनके गले लग गया। लंबे समय बाद उसके चेहरे पर मुस्कान लौटी। धीरे धीरे सरला जी घर में रम गई। नेहा भी उनसे अच्छा व्यवहार करने लगी। लेकिन एक दिन अंश सड़क पार कर रहा था। अचानक गाड़ी तेज आई। सरला जी ने अंश को धक्का देकर बचा लिया, लेकिन खुद गाड़ी की चपेट में आ गईं। अस्पताल में जब उन्हें होश आया, उनके होंठों से शब्द निकले, राजू, मेरा बेटा। अमित के कानों में बिजली सी गिरी। राजू नाम तो बचपन में सिर्फ उसकी मां ही पुकारती थी। धीरे धीरे सब सामने आया। दरअसल आश्रम में 2 गीता नाम की महिलाएं थीं। गलती से दूसरी गीता का निधन हुआ था। असली गीता जी का इलाज दिल्ली के अस्पताल में चल रहा था। चोट के कारण उनकी याददाश्त चली गई थी और उन्हें नया नाम दे दिया गया था, सरला। अब चोट लगने के बाद उनकी स्मृति लौट आई थी। अमित मां के पैरों पर गिर पड़ा। मां, मैं आपको पहचान ही नहीं पाया। मैंने आपको वृद्धाश्रम में अकेला छोड़ दिया। मुझे माफ कर दो। गीता जी ने कमजोर हाथ से बेटे का चेहरा सहलाया। बेटा, तूने कोई गलती नहीं की। यह सब किस्मत का खेल था। लेकिन अब मुझे ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा। अंश दादी के पास जाकर बोला, दादी, आप मुझे छोड़कर मत जाना। मुझे आपकी कहानियां सुननी है। गीता जी ने पोते को सीने से लगाया। बेटा, जब भी तुझे मेरी याद आए, आसमान की ओर देख लेना। वहां से मैं तुझे देखूंगी। धीरे धीरे उनकी सांसें कमजोर होने लगीं। आंखों में संतोष की चमक थी। आखिरी शब्द उनके होंठों से निकले, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और फिर उनकी आंखें सदा के लिए बंद हो गईं। पूरा परिवार फूट फूट कर रो पड़ा। अमित और नेहा को एहसास हुआ कि मां कोई बोझ नहीं, बल्कि घर की असली नींव होती है। अंश अब रोज उनकी तस्वीर के सामने बैठकर कहता, दादी, मैं अच्छा बच्चा बनूंगा, आप ऊपर से मुझे देखना। घर की दीवारों पर गूंजती थी मां की यादें, और उनके आशीर्वाद से परिवार ने नया जीवन पाया। इस तरह यह कहानी हमें यह एहसास कराती है कि मां का प्यार अमर होता है। भले ही मौत शरीर को छीन ले, लेकिन खून का रिश्ता और आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होता। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी?
लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और यह भी बताएं कि आप हमारी कहानियां भारत के किस शहर से सुन रहे हैं। कहानी पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हो सकता है आपका एक शेर किसी और बेटे बहू को अपनी मां की ममता की कदर करने की प्रेरणा दे जाए।